दोस्तों नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आने वाले बीपीएससी टीआरई परीक्षा के लिए तथा सक्षमता परीक्षा के लिए जो शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी के दर्जा के लिए परीक्षा कराया जा रहा है, उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इससे पहले कि यह वीडियो शुरू करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बाकी लोग लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा धातु का धातु, उपधातु कोलाइड, सही जवाब हो जाएगा कोलाइड। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? सोडियम, नावित जल, कार्बन डाइऑक्साइड, गंगा जल। तो यह हो जाएगा जो शुद्ध पदार्थ नहीं है वह हो जाएगा गंगा जल। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? नावित जल, गंगा जल, समुद्र जल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से नावित जल जो होगा वह आपको शुद्ध पदार्थ होगा। आगे बढ़ते हैं। नावित यौगिकों में तत्वों का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, परिवर्तनशील होता है, इनमें से सभी। तो हम जानते हैं कि यौगिक का निर्माण जो होता है तत्वों के एक निश्चित अनुपात से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, निश्चित होता है, यानी यौगिकों में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। आगे देखते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहा जाता है? तो यह इस विलयन को कोलाइडल विलयन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? दूध, रक्त, जल, मिश्र धातु। तो यह सही जो पदार्थ होगा वह जल होगा। यह H2O से बनता है। 2 भाग हाइड्रोजन के परमाणु और 1 भाग ऑक्सीजन के परमाणु के संयोग से जल का निर्माण होता है। तो यह यौगिक है और यह शुद्ध पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? सोडियम, वायु, हाइड्रोजन, अमोनिया। तो यह अशुद्ध पदार्थ पूछ रहा है, तो वायु हो जाएगा जो एक मिश्रण होता है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विलयन है? साबुन का विलयन, लवण विलयन, चौक जल विलयन, स्टार्च विलयन। तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा लवण विलयन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन निलंबन है? चीनी विलयन, सोडा जल, मटमैला जल, साबुन जल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मटमैला जल जो होता है वह निलंबन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल है? चीनी का शरबत, पीतल, धुआं, गोंद। तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा गोंद जो होता है वह कोलाइडल है। आगे है। निम्नलिखित में कौन तत्व है? हवा, ऑक्सीजन, पानी, लवण। तो इसमें तत्व जो है ऑक्सीजन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? वायु, ऑक्सीजन, तांबा, नमक। तो इसमें नमक जो होता है जिसका सूत्र होता है NaCl, यह क्या है? एक यौगिक है। बाकी सब अलग अलग पदार्थ है। यह ऑक्सीजन तत्व है, तांबा भी तत्व है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अधातु है? जर्मेनियम, सेलेनियम, आयोडीन, टाइटेनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। अगला प्रश्न देखते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तो तत्व के सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? तो एक से अधिक तत्वों के योग से यौगिक बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा, सरल आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा प्रभाजी आसवन द्वारा नमक और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह है प्रभाजी आसवन, क्रिस्टलीकरण, अपकेंद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रभाजी आसवन। आगे बढ़ते हैं। रंग वाले घटक यानी डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है वाष्पीकरण द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है पृथकारी कीप द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, सरल आसवन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथकारी कीप द्वारा। आगे बढ़ते हैं। काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है क्रिस्टलीकरण द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है क्रोमैटोग्राफी विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है। 2 घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक किया जाता है सरल आसवन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरल आसवन विधि द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? आयोडाइज नमक, ग्लूकोज,
शुद्ध घी, शुद्ध दूध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज जो है वह शुद्ध पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं। वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिनमें मिलावट नहीं है, अशुद्धि नहीं है, सभी कण समान है और इनमें से सभी, तो वैसे पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं जिनके सभी कण समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थों को क्या कहते हैं? तत्व, यौगिक, मिश्रण, द्रव्य। तो विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को यौगिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? कोलाइड, विलयन, मिश्र धातु, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोलाइड, विलयन, मिश्र धातु ये सभी यह मिश्रण है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह यौगिक है। तो सही उत्तर यही हो जाएगा। निम्न में यौगिक को चुने। यहां देखते हैं, एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। इसको निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? आयोडाइज, नमक, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हो जाएगा। वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिनमें सभी कण समान होते हैं। विभिन्न प्रकार के कणों से मिश्रित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो यह आपको यौगिक हो जाएगा। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से यौगिक को चुने। तो जल, पीतल, लोहा, क्लोरीन गैस यहाँ से छूटा हुआ था, तो यह हो जाएगा आपको जल जो होगा वह यौगिक है। आगे है। दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है? तो यह यौगिक का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। सही युग्म को चुने। समांग और असमांग। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। सरल और जटिल, ठोस और द्रव, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा पहला ए, समांग और असमांग। आगे बढ़ते हैं। सही कथन को चुने। समांग मिश्रण में एक ही प्रावस्था होती है जैसे कोलाइड। विषमांग मिश्रण में दो प्रावस्थाएं होती हैं जैसे निलंबन। समांग मिश्रण केवल तत्वों से निर्मित होते हैं। विषमांग मिश्रण यौगिकों से निर्मित होते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह आपको बी हो जाएगा कि विषमांग मिश्रण में दो प्रावस्थाएं होती है जैसे निलंबन। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखते हैं। तत्व सरलतम पदार्थ है, समान परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। तो सही इसका जवाब हो जाएगा वह ए और बी दोनों सही है, यानी तत्व जो है सरलतम पदार्थ है और एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो नमक है, हवा है, सोना है, चीनी है। तो यह तत्व का उदाहरण पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा आपको सोना। बाकी सभी अलग अलग पदार्थ हैं। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक किया जाता है। सरल आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा प्रभाजी आसवन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या करते हैं? तो यह प्रभाजी आसवन होगा, आसवन होगा, भाप आसवन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा प्रभाजी आसवन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कोलाइड कौन है? तो यह हो जाएगा चोकर का बियर, नमक का विलयन, हवा, बादल। तो सही जवाब हो जाएगा कोलाइड का उदाहरण हो जाएगा बादल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता? नौसादर, आयोडीन, गंधक, कपूर। तो सही जवाब जो होगा वह गंधक होगा, यह ऊर्ध्वपातित नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? पेड़ काटना, लकड़ी जलाना, लोहे में जंग लगना, नमक को जल में घोलना। तो सही जवाब इसका हो जाएगा लोहे में जंग लगना। यह भौतिक परिवर्तन नहीं है बल्कि यह रासायनिक परिवर्तन है। बाकी जो भी है यह भौतिक परिवर्तन है। आगे है। द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को चुने। पारा, सल्फर, लिथियम, क्लोरीन, पारा, ब्रोमीन, सेलेनियम, ब्रोमीन। तो यह सही जवाब जो हो जाएगा वह पारा और ब्रोमीन हो जाएगा। पारा जो होता है वह धातु होता है, जबकि ब्रोमीन जो होता है वह अधातु होता है और यह दोनों द्रव के रूप में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, पारा और ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? तांबा, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो हम सभी जानते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? कॉपर, आयरन, सिल्वर, जर्मेनियम। तो सही जवाब हो जाएगा जर्मेनियम। कोलाइड के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो यह हो जाएगा विषमांग मिश्रण। कण छानने से पृथक नहीं होते, प्रकाश पर किरणन करते हैं, कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोलाइडली विलयन के कणों का आकार होता है, तो यह हो जाएगा आपको समान विलयन के कणों से बड़ा होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, बालू और नौसादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है? तो यह हो जाएगा प्रवण, रवाकरण, ऊर्ध्वपातन। अपकेंद्रक यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, कर्णपातन लिखा गया है, यह सही होगा ऊर्ध्वपातन। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन जल के साथ कोलाइडली विलयन बनाता है? नमक, गोंद, तूतिया, खड़िया। तो यह हो जाएगा गोंद सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 44, इनमें से कौन उपधातु है? तो यह हो जाएगा सोना, चांदी, सोडियम, जर्मेनियम। तो सही जवाब हो जाएगा जर्मेनियम। आगे है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो बनता है मिश्रण, उपधातु, यौगिक। इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब हो जाएगा यौगिक। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है? तो यह जेल में परिक्षेपित अवस्था जो होता है द्रव होता है और परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड की अवस्था क्या कहते हैं? तो इमल्सन, एरोसॉल, सॉल। इनमें से कोई नहीं, सही जवाब इसका हो जाएगा इमल्सन। आगे बढ़ते हैं, ताप क्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, ताप क्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता घट जाती है। सही जवाब भी होगा। आगे बढ़ते हैं, साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? रवाकरण, प्रवण, वाष्पीकरण। इनमें से सभी। तो सही जवाब हो जाएगा रवाकरण द्वारा पृथक करेंगे। आगे क्वेश्चन है, बादल एक गैसीय विलयन है, निलंबन है, कोलाइडल है। इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब हो जाएगा बादल एक कोलाइडल है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे धुंध बनाने के लिए यानी उसे गहना बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन धातु मिलाते हैं? तो यह तांबा को उसमें मिलाया जाता है, अन्यथा शुद्ध सोना से ऑर्नामेंट्स नहीं बनाया जा सकता है, तो उसमें मिलावट के लिए तांबा को डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? यह हो जाएगा दूध का जमना, दही का बहुत खट्टा हो जाना, दूध से मक्खन बनाना, दूध से पनीर बनाना। तो सही जवाब जो हो जाएगा सी हो जाएगा, दूध से मक्खन बनाना जो होगा यह रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है? तो वायु, पीतल, तांबा, शरबत। तो सही जवाब हो जाएगा तांबा हो जाएगा। चौक को पीसकर जल में घोलने पर क्या होता है? जब चौक को पीसकर जल में घोलते हैं तो यह निलंबन के जैसा व्यवहार करता है, तो यह सही जवाब हो जाएगा भी निलंबन। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायु जो है मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सोरे की जल में विलेयता 20% पर 31.5 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाएगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण है? तो यह हो जाएगा सही जवाब लकड़ी। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें? मिट्टी, समुद्री जल, कोयला, वायु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्री जल। आगे बढ़ते हैं, सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो यह हो जाएगा आपको सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी है? तो यह 11 तत्व है। निम्न में चमकीली अधातु को चुनें। तो सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, नाइट्रोजन। तो सही इसका जवाब हो जाएगा आयोडीन चमकीला होता है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, किंतु जल के गुण होते हैं हाइड्रोजन गैस जैसे, ऑक्सीजन गैस जैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिल्कुल भिन्न। तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी हो जाएगा ऑप्शन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल भिन्न होते हैं जो जल बनता है वह। निम्नलिखित में उपधातु को चुनें। कार्बन, कॉपर, जर्मेनियम, पारा। तो सही जवाब हो जाएगा जर्मेनियम। आगे है, निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? हवा मिश्रण है, समुद्र जल यह भी मिश्रण है, दूध यह भी मिश्रण है, और चांदी। तो सही जवाब हो जाएगा चांदी यह तत्व है, यह मिश्रण नहीं है। तो सही जवाब डी हो जाएगा। निम्न में कौन मिश्रण है? तो यह हो जाएगा पीतल, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों में विघटित हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। 66 नंबर है, निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? बारूद। तो यह मिश्रण है। चीनी यह यौगिक है। नमक का विलयन यह भी मिश्रण है। क्लोराइड यह भी मिश्रण है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, चीनी जो है वह यौगिक है, मिश्रण नहीं है। निम्न में कौन यौगिक है? तो यह ऑक्सीजन यह तत्व है, नाइट्रोजन तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, और हवा
यह मिश्रण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में द्रव धातु को चुनें। धातु पूछ रहा है, तो द्रव धातु पारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न धातुओं में कौन रंगीन नहीं है, तो यह श्वेत फास्फोरस जो होता है, नाम भले ही है श्वेत फास्फोरस लेकिन यह रंगीन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो यह क्या एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो यह हो जाएगा आपको मिश्रण कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, विलय कहलाता है, विलायक कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब जो हो जाएगा विलायक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है क्या कहलाता है, तो यह हो जाएगा विलय कहलाता है। आगे प्रश्न है, विलयन है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं, तो विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। 74 नंबर सवाल है, वह विलयन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो विलयन की सांद्रता होगी, तो यह फॉर्मूला पर जब निकालेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 11.1%। बी नंबर सही जवाब होगा 11.1%। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर सवाल, एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं कहलाते हैं, तो यह हो जाएगा निलंबन हो जाएगा। आगे है, जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती है तो हम क्या अवलोकन करते हैं, तो यह टिंडल प्रभाव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है, नमक का विलयन, दूध, सोडियम कार्बोनेट का विलयन, स्टार्च का विलयन, तो सही जवाब हो जाएगा स्टार्च का विलयन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है, मिट्टी, समुद्र का जल, वायु, सोडा वाटर, तो सोडा वाटर जो होगा यह मिश्रणों में कौन विलयन है, तो यह सोडा वाटर विलयन का उदाहरण हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, तो यह जल का जमना जो है भौतिक परिवर्तन है, बाकी लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना और कोयले का जलना यह सब रासायनिक परिवर्तन है। आगे है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जलवाष्प का संघनन, कोयले का जलना, तो यह सही जवाब हो जाएगा कोयले का जलना। आगे बढ़ते हैं, खड़िया है मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है, उपधातु है, तो यह खड़िया जो होता है यह यौगिक का उदाहरण है। आगे है, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो यह निलंबन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, कोलाइडली विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाता है, तो वह हो जाएगा आपको ब्राउनिंग मूवमेंट या ब्राउनिंग गति उसको बोलते हैं। निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यह दूध जो हो जाएगा वह शुद्ध पदार्थ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन विलयन नहीं है, समुद्र जल, हवा, कोयला, सोडा वाटर, तो सही जवाब हो जाएगा जो कोयला है वह विलयन नहीं है, वह ठोस के रूप में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में विषमांग मिश्रण कौन है, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, मिश्र धातु, इनमें से सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलाइडी विलयन जो है वह विषमांग मिश्रण है। आगे है, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है, मिट्टी, जाल, आग, हवा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ जल होना चाहिए, जाल लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया है। निम्न में से कौन धातु नहीं है, तो यहाँ देखेंगे आयोडीन जो है वह धातु नहीं है, बाकी टाइटेनियम, तांबा, प्लेटिनम यह सभी धातु है। निम्न में तत्व कौन है, तो यह हो जाएगा हीरा, गलत है, पीतल यह भी गलत है, चूना पत्थर यह भी गलत है, सीमेंट यह भी गलत है। निम्न में तत्व कौन है, तो तत्व यह हो जाएगा आपको हीरा हो जाएगा जो कार्बन का अपरूप होता है। आगे बढ़ते हैं, सही कथन को चुने, हवा और बारूद मिश्रण है, यह सही है। जल और पारा तत्व है, यह गलत है। स्टील और सल्फर यौगिक है, यह भी गलत है। समुद्री जल और दूध कोलाइड है, तो यह गलत है। सही जवाब इसका हो जाएगा पहला, हवा और बारूद मिश्रण है। आगे है, निम्न में से कौन विलयन नहीं है, हवा, पीतल, सोडा वाटर, ग्रेफाइट, तो सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, तो यह हो जाएगा स्टार्च का घोल जो होता है टिंडल प्रभाव शो करता है। निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है, मिश्रण नहीं है, तो यह बारूद मिश्रण है। समुद्र जल मिश्रण है, मिट्टी भी मिश्रण है। सही जवाब इसका जल हो जाएगा, जल क्या है, यौगिक है। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका दूध का फटना जो हो जाएगा यह रासायनिक परिवर्तन है। बाकी दूध से आइसक्रीम बनना, जल का जमकर बर्फ होना, बर्फ का पिघलना, यह सब रासायनिक परिवर्तन है।
तो सही जवाब इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा दूध का फटना। आगे है किसी मिश्रण में 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकते हैं, 2 तत्व और एक यौगिक हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक हो सकते हैं, उपरोक्त सभी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही है। उसके बाद है कोलाइडली विलयन, एक तत्व है, समांगी मिश्रण है, एक यौगिक है, एक विषमांगी मिश्रण है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, एक विषमांगी मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, धातु का ब्लॉक बनाना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का पिघलना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहे में जंग लगना। निम्नलिखित में कौन सही है? पीतल एक धातु है, यह सही नहीं है। जस्ता एक अधातु है, यह भी सही नहीं है। संगमरमर एक यौगिक है, यह सही होगा कि संगमरमर एक CaCO3 इसका सूत्र होता है, अनुसूत्र होता है, तो यह एक यौगिक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो यह लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? मोमबत्ती का जलना, लोहे का पिघलना, लकड़ी को काटना, पानी का उबलना। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ये, मोमबत्ती का जलना जो है वह भौतिक परिवर्तन नहीं है। आगे है, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? दूध का जमना, पानी का जमना, नमक का घुलना, पानी का उबलना। तो सही जवाब हो जाएगा दूध का जमना जो होता है रासायनिक परिवर्तन है, बाकी सब भौतिक परिवर्तन है। अगला है कोलाइडली विलयन के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो यह सही हो जाएगा अस्थायी होता है, यह सही है। टिंडल प्रभाव दर्शाता है, यह सही है। ब्राउनी गति सही है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा समांग होता है, यानी कोलाइडली विलयन के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? तो यह सब सही है, ऊपर वाला जो है सही नहीं है। आगे है कॉपर सल्फेट का शुद्ध नमूने को किस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं? तो यह रवाकरण विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। आगे है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा वह जल से भाप बनना भौतिक परिवर्तन है। आगे है, निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो पीतल यह तत्व नहीं है, स्टेनलेस स्टील यह भी तत्व नहीं है, आर्सेनिक यह आपको तत्व है, सिलिका यह भी तत्व नहीं है। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? तो यह ऑक्सीजन जो है तत्व है, ब्रोमीन तत्व है, कागज तत्व नहीं है, और जस्ता यह तत्व है। तो सही जवाब सी हो जाएगा, कागज। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? स्टील, पीतल, आयोडीन, संगमरमर। तो संगमरमर जो हो जाएगा वो आपको यौगिक का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन धातु है? एंटीमनी, ग्रेफाइट, आयरन, आर्गन। तो यह धातु पूछ रहा है, तो धातु हो जाएगा आयरन। आगे है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो पहला हो जाएगा बारूद ही वह मिश्रण है, बाकी सब यह आपको यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह हो जाएगा नमक का जल में मिश्रण जो है यह तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। आगे है, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक करेंगे? तो यह हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं? तो यह हो जाएगा आपको झिलमिलाती लौह के साथ मोमबत्ती का जलना। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली की गर्मी से पिघल जाती है? तो यह हो जाएगा आपको गैलियम। तो इस प्रकार एक और प्रश्न है, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है? तो यह हो जाएगा आपको स्टार्च का घोल। 2 बार रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन। निम्न में तत्व कौन है? तो यह हो जाएगा आपको सिलिकॉन जो है वह तत्व है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यह लोहे की छीलन और बालू का मिश्रण बनाना, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आगे है, निम्न में से कौन कोलाइडल नहीं है? स्याही, धुआं, दूध, नदी का जल। तो यह हो जाएगा नदी का जल। निम्नलिखित में कौन निलंबन है? तो यह आपको हो जाएगा खड़िया का जलीय घोल। आगे है, आयोडीन और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक करेंगे? तो यह हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह वर्ग 9 के द्वितीय चैप्टर का रसायन विज्ञान का पूरा प्रश्न था। तो यह वर्ग 9 के विद्यार्थियों के लिए भी अति आवश्यक है और समान विज्ञान में पूछे जाने वाले सवाल जो कि आपको सक्षमता परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। और बीपीएससी टीआरई के जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक के लिए, तो उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं, आज वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।